Is this visible to all of you? Yes, Yes, ma'am. Okay, then tell me the answer. It's very easy. Parliament is also known as cabinet government. We have already discussed this in class. Read the question carefully. Radhika, Karan, read the question carefully. Parliamentary government is also known as estimate form of government. D. Yes. D. D C में लड़ाई हो रही है. Everybody is saying D and C. I have zero doubt in C option. Okay. ये मैंने आपको बताया भी था अपने लेक्चर में कि हम इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. क्यों कहते हैं? कोई बताएगा? जल्दी बताओ क्यों कहते हैं? Please unmute yourself and answer. Anybody? British relation. Yes. ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, बिकॉज वी हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटेन एवरीथिंग, एंड ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो जिस जगह पे है उस जगह का नाम वेस्टमिंस्टर है, इसलिए हम इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर सी है. अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, यस इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चोजन बाय द पीपल है. And of course the C. So the correct option is D, not C. Yes, C is correct, but A and B are also correct. So the correct option is D, not C. Are you getting it? Yes, ma'am. Okay. So let's see. एक बार पढ़ लो इसका आंसर. Read this. थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में तो है ही है, जापान, कनाडा और बाकी सारी कंट्रीज में भी, जहां पे बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कैबिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, see, which of the following characteristic is not related to parliamentary government? Resolution of lower house, collective liability, leadership of the prime minister, and single executive is not related. D. Everybody D. A. D. Yes, the correct answer is D. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव नहीं होता, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में डबल एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में डबल एग्जीक्यूटिव होता है, इसीलिए this is not applicable. If this would have been presidential government, then ये ठीक होता. तो पढ़ते हैं जरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछ सकता है एमसीक्यू में, कौन कौन से फीचर्स हैं. तो यस, इट इज डुअल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी. ये मैंने आपको एक क्विज में भी क्वेश्चन पूछा था, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है. पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब होता है जो चीजें एक जैसी होती है. ठीक है, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब है एवरीवेयर दी रूल्स एंड एवरीथिंग इज सिमिलर. ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोक्रेसी चल रही है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ है. इट्स अ रूल ऑफ लॉ. डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एंड हाउस फ्यूजन ऑफ पावर. ठीक है, सो ये सारी चीजें किसका हिस्सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का. मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस ऑप्शंस में कंफ्यूज मत हो. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following is not the merit of parliament presidential system? ठीक है, उसका उल्टा, not the merit of presidential system. Permanent government, confirmation in policies, limited representation, government by experts. Not बताना है. मैम मेरिट से यहाँ पे क्या मतलब? मतलब उसका फायदा नहीं है. मेरिट और डीमेरिट होते हैं ना, उससे फायदा, उसका फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब इनमें से कौन सा एक है जो उसका नुकसान है. आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती? अगर परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होता तो यूएसए तो कब का डूब चुका होता. यूएसए को तो पार्लियामेंट सिस्टम ही नहीं होता. जिन लोगों ने ए लिखा है उनसे बात कर रही हूं मैं. प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आप ऐसा करा करो, जब कभी भी आपसे प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट सिस्टम की वो बात करे, आप अपने दिमाग में कोई कंट्री इमेजिन करो. पार्लियामेंट सिस्टम की बात करें, इंडिया को इमेजिन करो. इंडिया से बेहतरीन पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं पर नहीं है. और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, यूएसए को इमेजिन करो एंड देन थिंक कि क्या हो रहा है. ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो उसका फायदा नहीं है. यार ऑब्वियसली परमानेंट गवर्नमेंट तो है ही है, कंफर्मेशन इन पॉलिसीज भी होगा, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स भी होगा. द करेक्ट आंसर इज लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन. लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि पार्लियामेंट जहां होता है वहां पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा हुआ होता है. क्यों? इसीलिए तो उसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है. सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को ही वो चुनती है, जो जनता है. बाकी सब लोगों को प्रेसिडेंट चुनता है. ठीक है, तो इट इज नॉट अ मेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. मैम बट परमानेंट गवर्नमेंट कैसे होगा? डिसॉल्व तो होगा ना? हाँ, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो है ही ना. परमानेंट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि इट इज ऑलवेज देयर. परमानेंट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है. इट इज, अगर एक बार इलेक्ट हो गया तो रहेगा ना वो. तो मैम ये वाला फिर फंक्शन, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी जाएगा. बिल्कुल, यस. ऐसे तो दोनों चीजें शेयर करते ही हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल के अंदर भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. दे बोथ हैव कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर कॉमन इन ईच अदर. दोनों में जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है. ठीक है, चलो एक बार ये देखो. जब आपसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स की बात करेगा तो ये सारी चीजें, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि पार्लियामेंट्री नहीं है सिस्टम. समझ रहे हो आप? पॉलिटिकल होमोजेनिटी में नॉट एग्जिस्ट. डोमिनेशन. क्वेश्चन की स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दीजिए. हाँ बेटा, ये लो. ठीक है. नो डिसोल्यूशन पावर ऑफ लोअर हाउस एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स. ओके, सो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? Yes, ma'am. म्यूट कर लो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a demerit of parliamentary system? ध्यान से पढ़ना. D. Absolutely right, everybody. Absolutely right. So ये सारे ही demerit हैं. Compressed representation, uncertainty of policies, temporary government. ठीक है, so ये सब कुछ इसी का हिस्सा है. All of the above are the demerits of parliamentary system. Next question. अब ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको अच्छे से. सारे आर्टिकल्स पढ़ा चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है.
ध्यान से पढ़ो, आंसर बताओ। गुड गुड, अभी हमने डिस्कस किया। बिल्कुल सही, इज नॉट करेक्ट बोल रहा है। तो एक बारी बी ऑप्शन के अलावा हम बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, इट इज कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू कंप्लाई विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद होगा आपको, जब मैं आर्टिकल 74 75 आपको पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि इनिशियली सिर्फ ये था कि एडवाइस ले सकते हो, लेकिन कॉम्प्लाई नहीं करने का कुछ था। लेकिन 42nd और 44th अमेंडमेंट के बाद आया कि आपको उनकी एडवाइस माननी ही पड़ेगी, और अगर आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज भी रहे हो तो जब दोबारा पलट के जो चीज आई है आपको उसको मानना ही पड़ेगा। यू हैव टू अबाइड। ठीक है, याद आ गया। सी ऑप्शन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये तो आर्टिकल की पहली ही लाइन है 74 की, साफ साफ कि प्राइम मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाता है, प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करता है। और आर्टिकल 74 एंड 75 प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द सेंटर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा डेवलप करते हैं। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव। ये बात गलत है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिंगल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव। ओके, सो द आंसर इज presidential system is based on single executive. Next question. Is not related to presidential system. ठीक है, ठीक है एवरीवन। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है भैया प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो फिर गवर्नेंस प्राइम मिनिस्टर का कैसे हो जाएगा? गवर्नेंस तो प्रेसिडेंट का ही होगा। सो सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल मेंबरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, सब कुछ सही है, लेकिन ये जो गवर्नेंस है ये प्राइम मिनिस्टर का ना होके प्रेसिडेंट का होना चाहिए। So the answer is presidential system is the governance of the president. Very easy. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं कि हम तो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों का बार रेज हो जाए। एंड if your concepts are clear, if you are reading the questions prudently and you are thinking the answer, analyzing it with the same mind, then definitely you are going to land up with the correct option. Okay, next question. Now again read the question carefully. Which of the following characteristic is not related to the federal government? Good. कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? Where power is divided between the different center and state and local government. Yes, yes. ठीक है, ओके। सो बिल्कुल सही बात। फेडरल का मतलब होता है जहां पे आप डिवीजन ऑफ पावर्स करते हो। ठीक है, कुछ पावर्स आपने सेंटर को दी, कुछ पावर अपने स्टेट को दी, उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होगी। आप इंडिया का एग्जांपल लेके देख लो, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स हैं। मैम सेंट्रल की तरफ ज्यादा टिल्टेड है थोड़ा।
बिल्कुल Yes, बिल्कुल। ma'am. तो Seems to be. पूरी तरह जुडिशियल है। हम इसको क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं? वैसे तो लगता है कहने को तो फेडरल है। फेडरल है, कहने को तो कह रहे हैं कि दिखता डिवीजन है। ऑफ पावर्स है, लेकिन अगर दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए तो सेंटर ऑक्सीजन देगा, मतलब सेंटर की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है, स्टेट के पास पावर्स कम है, तो ये दिखने के लिए फेडरल है। क्वासी वर्ड का मतलब होता है विच रिजेंबल टू, जो दिखने के लिए, आप दिखावे के लिए तो कर रहे हो कि हाँ जी ऐसा है, हम तो डिवीजन ऑफ पावर्स कर रहे हैं, लेकिन स्टेट के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स है, इसलिए हम इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि हमें फेडरल गवर्नमेंट में मिलते हैं, मगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता, इतना रिजिड भी नहीं होता, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आप कर सकते हो। अच्छा, जैसे मैं अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ, तो मुझे जल्दी से बता दो कि अमेंडमेंट करने के प्रोसीजर्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 368. वेरी गुड, वेरी गुड, 368, आर्टिकल 368। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसीजर मेंशन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिजिड है, मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फेडरल गवर्नमेंट अभी हमने डिस्कस किया, ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटा अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो क्या लिखा है, वर्ड को पढ़ो, सिली मिस्टेक मत करो, जल्दबाजी नहीं हो रही कोई। The correct answer is absolutely not C। जिन्होंने भी सी लिखा है वो सी नहीं हो सकता। यार ये ऑप्शन ए जरा पढ़ना, क्या बोल रहा है? All the powers and functions are vested in the central government and regional government। मतलब आप सारी पावर्स उन्हीं को दे दोगे। The right word is the powers are divided। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज दो लोगों के पास है। अगर एक ही चीज दो लोगों के पास है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल कर पाओगे? आपको पावर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि अकाउंटेबिलिटी सही रहे, आपको पता हो कि किस चीज के लिए किसकी गर्दन पकड़नी है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। अरे बोलो तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, ये तो ऐसे आंख बंद करके बता दोगे आप लोग, जल्दी बताओ। यस, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। फेडरल सिस्टम इंडिया ने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है। ऐसे याद रखना, कनाडा में तो ऑब्वियसली यूएसए और कनाडा के फेडरलिज्म की वजह से ही हम इतना इंस्पायर हो गए कि यार ये लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सकते हैं, तो हम भी डिवीजन ऑफ पावर्स कर सकते हैं, ऐसे याद रखना। तो इट्स कनाडा। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, इट्स वेरी इजी।